सामान बांध लो, बटेश्वर छोड़कर आऊंगा तुम्हें। नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मुझे आहट हो रही है कि भैया भाभी नीचे आने वाले हैं। बुआ जी बोला था ना कि दरवाजा खुलेगा, और दरवाजा खुल गया, और सब लोग खाना खाने भी आ गए। मुझे विश्वास था कि अटल इन दोनों को मनाकर लेकर ही आएगा, क्योंकि हमारा अटल कुछ भी कर सकता है। नहीं दीदी, ये मैंने नहीं किया, ये सच ने किया। जिस परिवार में प्रेम हो तो वहाँ चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति हो, वो एक दूसरे की कद्र और सम्मान करेंगे ही करेंगे। मैं भी देखती हूँ कि कब तक ये सब के सब एक रहते हैं, कब तक ये दरवाजे खुलते रहते हैं और कब तक ये दरवाजे खुलवाए जाते रहते हैं। आओ आओ, सब आ गए, अच्छी बात है। अब सब मिल बैठ कर खाना खाएंगे, है ना? आओ चलो खाना खाते हैं। सरस्वती, क्या कहूं तुमसे? तुमसे एक काम नहीं हुआ? अपने पति को रोक कर नहीं रख सकती थी? नहीं बुआ जी, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने इन्हें रोका था, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं सुनी मेरी। मुझे बता रहे थे कि बचपन में उनके पालन पोषण के लिए माँ ने बहुत मेहनत की थी। जब वो 6 साल के थे तब एक दिन उन्हें दूध चाहिए था, और घर में दूध और पैसे दोनों ही नहीं थे। इसीलिए माँ ने उनके लिए बोझा भी उठाया था, और आज तक उन्हें ये सब कुछ याद है। मुझसे कह रहे थे कि माँ ने कसम का वास्ता दिया है, तो फिर मैं खाना खाने जाऊंगा। और फिर इसीलिए हम नीचे आ गए खाना खाने। अरे ये वास्ता, ये कसम, ये कृष्णा थोड़ी ही दे गई थी। ये तो पक्का उस अटल ने ही दिया होगा। ये अटल बहुत तेज है, अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धि लगाता है। सरस्वती, ये अटल आगे चलकर और भी अड़चने पैदा करेगा, इसीलिए
तुम्हें और हमें दोनों को बहुत बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तब जाकर जो हमें चाहिए वो पूरा होगा, समझी? ऐसी बात समझानी ही क्यों है? और ऐसी बातें समझनी ही क्यों है भाभी? अटल, तुम अच्छा एक काम करो, अभी हमने जो जो बातें की ना वो सारी बातें जाकर सभी से कह दो। तुम तो यही चाहते हो ना, तो जाओ फिर। नहीं भाभी, मैं ये नहीं चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। आप लोग फिर से कुछ कर कर मुझे झूठा साबित कर देंगे। भाभी, माँ कहती है कि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति उसे सुधारती भी है, उसे समझाती भी है। भाभी, आपको पता है कि दिन में अगर धूप हो तो धूप सेकनी चाहिए, उससे ऊर्जा भर जाती है। और अगर रात में चांदनी हो तो उसकी ठंडक महसूस करनी चाहिए। इससे मन के अंदर हर तरह के मनोविकार की धधक शांत होती है। लीजिए, चांदनी की ठंडक महसूस कीजिए। ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। हे सूरज भगवान, हमारे घर में सभी सुबह आपको प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करते हैं। अटल भी करता है, संस्कारी है अटल, मगर कभी कभी इसे दुर्बुद्धि हो जाती है। हे सूरज भगवान, आप इसे बुद्धि देना कि वो कभी लाठी बाठी ना उठाए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और हम सब पर आपकी कृपा रहे। सुदर्शन त्रिपाठी जी उनकी दखल अंदाजी कम करे, बस आपकी कृपा रहे। प्रणाम। ओम श्री सूर्याय नमः। सरस्वती, ये अटल विद्यालय कब जाएगा? बस अभी नाश्ता खाकर जाएगा। फिर ठीक है, तब तक तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन बुआ जी, अब जा कहाँ रही है? तुमने पहले ही टोक दिया। नहीं नहीं बुआ जी, मुझे टोकना नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अब बिना नहाए और बिना पूजा किए तो चाय भी नहीं पीती ना। तो फिर मुझे बस यही कहना था कि आप पहले नहा लीजिए, फिर नाश्ता कर जहाँ जाना है वहाँ जाइए। तुम ना मेरी चिंता मत करो, अपने पति को कैसे काबू में रखोगी ना, इस बारे में सोचो। आती हूँ मैं।
सरस्वती। सुखी रहो। चलो, स्कूल की तैयारी करनी है ना, चलो। सरस्वती, सरस्वती। क्या हुआ? वो मेरा कोट नहीं मिल रहा है, देखा कहीं? कोट नहीं मिल रहा आपको? अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मतलब आप जब 6 साल के थे तब की बात आपको अच्छे से याद है कि माँ ने क्या क्या किया, कैसे किया, सब याद है। और अभी मतलब 2-3 दिनों पहले आपने जहाँ कोट उतार कर रखा आपको याद ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है भला? ताने देने की जरूरत नहीं है सरस्वती। अरे वाह, चलो अच्छा है, आप ये तो समझ गए ना कि मैं आपको ताने दे रही हूँ। अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझी। कल रात से मैं इसी सवालों में उलझी हुई हूँ, तो सोचा कि आपसे ही पूछ लूं। जरा बताइए ना, कल रात नीचे जाने की क्या जरूरत थी? देखो सरस्वती, अटल ने कल माँ के बारे में जो कहा वो सच था। और मेरा क्या? मतलब मैंने जो भी कुछ कहा आपसे वो सब गलत था, यही कहना चाहते हैं ना आप? मैंने आपसे कहा था नीचे मत जाइए खाना खाने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने मना किया फिर भी आप गए ना। अगर आप नहीं जाते ना नीचे तो सभी को पता चलता कि आपका गुस्सा क्या है और उससे बहुत प्रभाव पड़ता। और अगली बार आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले, आपको थप्पड़ मारने से पहले ये लोग 10-10 बार सोचते। लेकिन नहीं, मैं तो फालतू की बातें कर। अरे नहीं 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 सरस्वती, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे फालतू की बात। हाथ छोड़िए मेरा। हाथ पकड़कर समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि पत्नी हूं ना मैं आपकी। आप मुझे जो भी समझाएंगे मैं समझ जाऊंगी और आगे भी समझूंगी। लेकिन जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, उन्हें समझाना आपका काम है। वरना इसी कोट कुर्ते की तरह आप इस घर में इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बड़े बेटे होने का रुतबा, ये सब ढूंढते रह जाएंगे जीवन भर। अवध बाहर रखा था। आप क्यों लेकर आए? मैं खुद ढूंढ लेता ना। इसलिए ढूंढ लेता ताकि आप बाद में गिनवा ना सको कि मैं तुम्हारे लिए कोट लाई थी और मुझे सबके सामने सर झुकाना ना पड़े, जैसे कि कल रात को हुआ। हाँ तो बताइए माँ, इस बार आप क्या समझाने वाली है मुझे? क्या आप ये समझाने वाली है कि मेरे अंदर कितना जहर है? या आप मुझे ये समझाने वाली है कि एक पत्नी को, एक बहू को कैसे रहना चाहिए? कैसे नहीं, कुछ नहीं समझाऊंगी, क्योंकि कुछ समझने समझाने से
बहुत ऊपर चली गई हो सरस्वती तुम अब। जो लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं ना, उन्हें इंसान नहीं समय समझाता है। समय समझाएगा तुम्हें। मैं नहीं। हम सब मिलकर गए थे अटल और उसके परिवार को घर से निकालने। क्या हुआ? कुछ ही पलों में उसने हमें भगा दिया, वो भी बेवकूफ बना के। पूरे शहर में अभी ये हास्य का विषय बन गया है। क्षमा कर दीजिए त्रिपाठी जी, क्षमा कर दीजिए। हम बेहद शर्मिंदा हैं सुदर्शन त्रिपाठी जी। हम एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहते हैं। अभी के अभी हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। आप आदेश दीजिए, हम उस अटल और उसके परिवार के सारे सदस्यों को घर से घसीट कर बाहर निकालेंगे। हाँ त्रिपाठी जी, अगर अब उन्होंने नाटक किया तो बिना बहस किए सबका सर फोड़ देंगे। नहीं नहीं, वहां जाके हम नहीं लड़ेंगे। अब तरीका दूसरा होगा। मैं आपको बताता हूं। नमस्ते त्रिपाठी जी। आपने बुला। आइए बुआ जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। चलो आप निकलो। जी आइए बुआ जी, बैठिए। स्वागत है हमारे घर में आपका। धन्यवाद। बैठिए बैठिए बुआ जी, आप ही का घर है। सच में मैं ठीक हूँ। यहाँ आपको घास का बिछौना या फिर लकड़ी का बैठका या फिर पैर तो नहीं धुलवाने आपको? बहुत अच्छा नाटक करती हैं सुदर्शन साहब, कोई पकड़ नहीं पाता है। बैठिए बैठिए बुआ जी, बैठिए। जी कुमार, अरे बैठो बैठो। बुआ जी, हमने कुछ सोचा है। अच्छा, अगर हम साथ मिलकर कुछ करते हैं हाँ, नहीं मैं ठीक हूँ। पी लीजिए थोड़ा। कृष्णा, बात करनी है। मैं आती हूँ, सब्जी जल जाएगी। देखो ना, कितनी भी साफ करो धूल जमती ही रहती है साइकिल पर।
धूल भी अजीब स्वभाव की है, कहीं पर भी जम जाती है। 3-4 दिन ध्यान नहीं रहा तो साइकिल के पुर्जों में घुस गई। साइकिल पे ही नहीं, रिश्तों पर भी जमती है धूल कभी कभी। कृष्णा, ऐसे नहीं लगता तुम्हें कि हमारे रिश्ते पर भी कुछ धूल जम गई है?